हेलो फ्रेंड, वाइट यानी कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है, ऑल ओवर 5 मीटर है। इसमें मैं आपको आज को फुल सूट की कटिंग करना बताऊंगी कैसे की जाती है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम अपने फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये देखिए, अब जो हमारी हिप होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमारी हिप है 10.5, तो 10.5 में हम 2.5 इंच और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए, ये हमारा 10.5 में हमने 2.5 इंच ऐड किया, तो हमारा होगी इसकी चौड़ाई जो है 13 इंच। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है उसका निशान हम लगाएंगे। देखिए, तो मैं इस सूट की लंबाई 39 इंच कर रही हूँ, 39 इंच। ठीक है, तो 39 इंच में मैं यहाँ ऊपर से बिल्कुल 39.5 इंच लूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ तक 39.5 इंच, और 39.5 इंच के नीचे 2.5 इंच, और नीचे हमने एक निशान लगा दिया है जो हम इसके अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को मैं यहाँ से अलग कर दूँगी। इस तरह से यहाँ से इस कपड़े को ये खुला हिस्सा है और ये हमारी तरफ है जो ये बंद हिस्सा है। ठीक है, और इस कपड़े को मैं अलग कर दूँगी इस तरह से। जो हमने इस सूट की लंबाई ली थी और उसके अंदर हमने 2.5 इंच ऐड किया था, वहाँ तक हम इस कपड़े को अलग कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने कपड़ा था, इसको अलग कर लिया है इसकी लंबाई देख के। ठीक है, और लंबाई के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए, जो हमारे मुड्ढे होते हैं, जैसे इसके मुड्ढे हैं 13 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ 13 इंच का आधा हिस्सा रखूँगी, 6.5 इंच। ठीक है, और ऊपर से हम एक सीधी लाइन लगा के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, बिल्कुल सीधी, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ 6.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ, और उसके नीचे भी मैं 6.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। इस तरह से जो ऊपर हमने निशान लगाया था 6.5 इंच के ऊपर, वहाँ मैं इसको यहाँ रखूँगी इस तरह से, और यहाँ पर भी एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये भी मुझे 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब इन दोनों मार्क्स को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ऊपर से हम लेंगे। जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर जो पतली लेडीज़ होती हैं उनके लिए हम यहाँ ऊपर से 13.5 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं, जो कमर का है। और जो थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ की औरतें होती हैं उनके लिए मैं ये 14 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, और जो दूसरा निशान है, जो हमारी चाक होती है उसका निशान है, उसके लिए मैं यहाँ ऊपर से 21.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। ठीक है, 21.5 इंच के ऊपर। अब मैं इन निशानों को सीधा कर दूंगी। इस तरह से, और जो हमारा हिप का निशान था इसे भी मैं इस तरह से सीधा कर दूंगी।
मैंने इन निशानों को सीधा कर दिया है इस तरह से, ठीक है। सीधा करने के बाद ये जो हमारी चेस्ट यानी कि जो हमारी छाती होती है उसका निशान हम लगाएंगे। जितनी हमारी छाती है उसका 4th हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी चेस्ट है, वो है हमारी 38 इंच यानी कि 38 इंच, ठीक है। तो 38 इंच के अंदर हम क्या करेंगे, 2 इंच अलग से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। तो 38 और 2 40, 40 का चौथा हिस्सा करेंगे हम 10 इंच, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी छाती 38 है तो इसने 2 इंच प्लस ऐड क्यों किया है। क्योंकि ये 2 इंच मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारी फिटिंग है वो अच्छे से हाई और ये सूट टाइट ना हो, उसके लिए मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और सिर्फ हमें यहाँ छाती में ही एक्स्ट्रा ऐड करना है। और जो हमारी कमर है वो है 34 इंच, तो 34 का हम आधा करेंगे 34 का हम 4th हिस्सा करेंगे 17 का आधा लेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है। और ये हमारी जो हिप है वो है 21 इंच, ठीक है। तो 21 का हम आधा करेंगे तो 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 के अंदर ये 2.5 इंच हमने अलग से एक्स्ट्रा रखा है जो हम फोल्ड करेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से अब हम इन निशानों को मिला देंगे या इस तरह से। और अब जो कमर वाला निशान है इसको यहाँ हम हिप के निशान के पास मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, ये चेस्ट, वेस्ट, हिप, ठीक है। ये हमारे तीनों निशान लग के तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच के ऊपर हम एक निशान लगाएंगे जो हम अपना, जहाँ पर हम अपने मूढ़े का गोलाई देंगे। और ये जो हमारा 6.5 इंच था इसका हम यहाँ पे हाफ़ करेंगे, ठीक है। हाफ़ करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर एक गोलाई देंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इसको गोलाई दे दी है, ठीक है। ये तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसके ऊपर हम इसको आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से और इसके ऊपर से ऐसे निशान लगाएंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसकी हम अलग से छटाई करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। और ऊपर से 1/2 इंच नीचे की साइड हम एक यहाँ से इसको इस तरह से निशान लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब ये जो हमारा 10.5 इंच था यहाँ, वैसे ही हम 10.5 इंच के ऊपर एक नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। और आगे जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा है ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। इस तरह से ये जो हमने 2.5 इंच कपड़ा रखा था, यहाँ पर मैं 2 इंच के ऊपर ये निशान लगा रही हूँ एक और अलग से। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने डार्क कर दिया इस निशान को, ठीक है। और अब अलग से हमने इस कपड़े के अंदर 2 इंच का ऊपर भी हमें मार्जिन देना है। इस तरह से अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा, हमें अंदर रखना है उसको। तो देखिए इस तरह से ये देखिए,
ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये जो हमने पहले 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाया था, इस वाले के ऊपर से हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। और ये हमारा जो निशान है ये फिटिंग का निशान है, और 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा था इसके ऊपर से हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी अब कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने इसकी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसकी कटिंग कर दी है। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें हमें थोड़ी ही चेंजिंग लानी है। जैसे कि जो हमारा कमर का निशान है, यहाँ से हम यहाँ इस तरह से बाहर की साइड हमें एक गोलाई देनी है। ठीक है, इस तरह से बाहर की साइड, ना कि अंदर की साइड। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी फिटिंग है वो परफेक्ट फिट बैठेगी, उसमें हमारी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसकी कटिंग हमने कर ली है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने, जैसे मैंने पहला पार्ट फोल्ड किया था वैसे ही मैंने सेकंड पार्ट के लिए इसको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको हम एज इट इज़ इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी कटिंग के लिए। और इस सेकंड पार्ट की भी मैं इसी तरह यहाँ इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हम इस सेकंड पार्ट को एक साइड रख देंगे। और जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें जो मैंने निशान लगाया था अंदर की साइड आधा इंच के ऊपर, अब मैं इसकी छटाई करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, ताकि जो हमारा आर्म होल में है बाजू जोड़ते वक्त हमारा ये कपड़ा यहाँ इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो हमारा आगे और पीछे का दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद ये देखिए, जो हमारा फैब्रिक जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कट किया था, उसके साइड में जो हमारा कपड़ा बचा है उस कपड़े को मैं यहाँ से अलग से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं इस कपड़े को सीधा करके यहाँ से निकाल दूँगी। अब आप सोचेंगे कि इस कपड़े का हम क्या करें। इस कपड़े में से हम जो बेल्ट की सलवार बनाएंगे उसके हम यहाँ से जो हमारे, जिन्हें हम पल्ले बोलते हैं, वो पल्ले हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सलवार है उसकी लंबाई है 36 इंच। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस सलवार के पल्ले के लिए ये मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और अब सलवार के लिए देखिए हम पल्ले कितने निकालेंगे। जैसे हमारी सलवार की लंबाई है वो 36 इंच है। ठीक है, तो उसके अंदर से हम 5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो हमारे पल्ले हैं वो 31 इंच के हो जाएंगे। 31 इंच के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमारे जो पल्ले हैं उनकी लंबाई हम 32 इंच निकालेंगे, यानी कि 32 इंच। ठीक है, और इसी तरह मैं 32 इंच के ऊपर यहाँ एक निशान लगा रही हूँ। और ये देखिए, जो हमारे पल्ले की चौड़ाई है वो इसमें हमारी है 15.5 इंच। ठीक है, और 15.5 इंच पर ही मैं यहाँ ऊपर एक निशान लगाऊंगी और 15.5 इंच पर ही नीचे एक निशान लगाऊंगी। और अब हम इनको अलग कर देंगे यहाँ से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर देंगे। ये हमने पल्ले को अलग कर दिया है, तो ये हमारे दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको भी हम इसी तरह सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये दो
तय है इसकी। अब मैं एक बार और इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी बाजू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बाजू की लंबाई है मेरी इसमें 17.5 इंच, तो 17.5 इंच के ऊपर मैंने एक ये निशान लगा दिया और 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से हम इन मार्क्स को सीधा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब यहाँ इस निशान को और यहाँ इसको, इन दोनों को मिला दूँगी इस तरह से, ठीक है। और जो हमारी मोहरी है ये है मेरी 5 इंच और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा 7 इंच, ठीक है। अब मैं इस निशान को और इन निशानों को इस तरह से मिला दूँगी इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ से इनकी मैं कटाई कर दूँगी इस तरह से। अब ये और ये हमारी बाजू कट चुकी हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अब हम इसी तरह 4 फोल्ड रखेंगे इसको इस तरह से। और अब हम यहाँ से अपनी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ से मैं 7.5 इंच रखूँगी और 7.5 इंच यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला के इस तरह से इसको सीधा कर दूँगी इस तरह से। और अब इनको अलग कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने बेल्ट को अलग कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हम इस बेल्ट को खोलेंगे। तो जो बेल्ट है उसकी लंबाई हमें कितनी चाहिएगी, ये देखिए पहले आप। जो हमारी हिप होती है उसके अंदर हमें 3 ऐड करना होता है, तो इसकी हिप है जो हमारी वो 21 है, 21 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारी 24 होगी। लेकिन इसकी लंबाई हमारी 20.5 इंच है, तो इसके अंदर हम अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी इसकी जो लंबाई है उसको हम 24 इंच तैयार रखेंगे। और ऊपर से इसका सिलाई करते वक्त ऊपर से हमें इसका नेफा मोड़ने के बाद हमें इसको 5.5 इंच रखना है। अगर 5.5 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसको कट करके हम अलग से निकाल देंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल 5.5 इंच तैयार रखनी है, जिसमें से आधा इंच हमारी जो बेल्ट वगैरह डलेंगे उसके अंदर कपड़ा आ जाएगा मार्जिन का। हमारी 5 इंच की जो बेल्ट है वो तैयार रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। और जो अब हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसके अंदर से हम अपनी सलवार की कलियां निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ये देखिए मैंने इस कपड़े को अब चौड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ठीक है। और अब जो हमारे पल्ले हमने निकाले थे 32 इंच। और क्योंकि हमें इसकी फुल लंबाई लेनी है, क्योंकि जो हमारे पल्ले हैं उनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ही कम है। अगर वो हमारे 16.5 इंच होते तो हम अपने जो कलियां हैं इनकी ऊंचाई 2 इंच ऊपर रख सकते थे हम इन कलियों को, लेकिन अब हमें पूरा 32 ही रखना पड़ेगा। ऊपर से हमारा ये 9 इंच आसन के लिए, ठीक है। तो 1 इंच से ज़्यादा हम यहाँ 1.5 इंच यहाँ आसन की साइड रख के इसके ऊपर एक निशान लगा देंगे। अब हम इसी तरह जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है उस तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे इस तरह से, जो मैंने फोल्ड किया हुआ था। ये मैंने चौड़ाई की तरफ से इसलिए फोल्ड कर दिया क्योंकि ये 5 मीटर कपड़ा था, इसमें हमारी हैवी सलवार बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ से मैंने 9.5 इंच लिया है और उस साइड वहाँ से मैंने 9.5 इंच के ऊपर लिया था, जो 1.5 इंच के ऊपर हमने जो निशान लगाया था। अब मैं इन दोनों को इस तरह से मिला के और इनको कट कर दूँगी। जहाँ से मैंने निशान लगाए हैं इनके ऊपर से मैं इनको कट कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारी सलवार कट के तैयार हो चुकी है। ये हमारी 4 कलियाँ, ये हमारे पल्ले, ये हमारी बेल्ट, ठीक है। और ये जो हमारा कुर्ता था उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये उसकी हाफ, ये उसकी बाजू, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 मीटर ऑल ओवर कपड़ा था उसकी, जो हमारा 5 मीटर फैब्रिक था उसके ऑल ओवर की फुल कटिंग हो चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।